हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, अनुपात सौ अनुपात से ये क्वेश्चन लिया गया है और इस वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हर एक किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एसएससी +2 में 10+2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है देखिए कह रहा है क्या कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपया, यहाँ पे 2400 रुपया है, 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा? दोस्त ऐसे क्वेश्चन को बस यूं चुटकी बजाइए और सॉल्व कीजिएगा। देखिए कैसे। हमारे पास कौन है? एक तो सोनी है और एक क्या है मोनी है और एक क्या है टोनी है। अनुपातिक में मान कितना दिया है, इनको अनुपात में बांटा गया है। सोनी तुम दो अनुपात में 2 लो और मोनी तुम अनुपात में 3 लो और टोनी तुम अनुपात में 5 लो। अनुपात में बांट दिया गया, संख्या में कुल इनको 2400 रुपया दे दिया गया। क्या दे दिया गया? बराबर में 2400 रुपया। ठीक है, अब हम इनका अलग अलग खंड निकालेंगे कि किसको कितना रुपया मिला। तो सबका ये क्या करेंगे, अनुपातिक योग बराबर यहाँ पे संख्यात्मक योग पहले से जो मैंने दे रखा है, तो अनुपातिक योग हम सबका निकालेंगे तो ये अनुपात में कितना होगा, 5 3 8 8 2 10 हो जाएगा। अनुपातिक योग सबका 10 हुआ, संख्यात्मक योग 2400 हुआ। ठीक है दोस्त, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल आउट हो गया। एक अनुपात का मान अगर हम निकालेंगे तो 240 आएगा। अब एक अनुपात का मान 240 हो गया। हमको पूछा है कि सबसे अधिक धन किसको मिला, तो अनुपात में सबसे अधिक कौन है? टोनी है। तो एक अनुपात का मान 224 है, तो 5 अनुपात का मान निकलेंगे तो 2400 में से हम 240 में हम 5 से गुना कर देंगे तो मेरा मान निकल के आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में 4 से गुना करते 5 के 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा। 5 गुना 10 10 2 12 क्या आया? इसको जो टोनी को धन मिलेगा कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर मोनी को निकालना होता है, एक अनुपात का मान 240 दे रखा है, हम 3 से गुना कर देते तो मेरा मोनी का निकल जाता। उसके बाद हमको सोनी का निकालना होता तो हम 240 में 2 से गुना कर देते तो इसी प्रकार सोनी का निकल जाता। और ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्या सही निकला? जो सबसे अधिक धन किसको मिला? टोनी को मिला। कितना मिला? 1200 मिला, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ऐसा मत सोचिए कि इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला थोड़ा सा अलग है। चलिए दोस्त, हमारे पास ये अगला क्वेश्चन तैयार है। कह रहा है कि ABC में 3500 रुपया को इस प्रकार वितरित किया गया है कि A/B का मान 5:4 है, B/C बराबर 3:2 है, तो B को कितने रुपए प्राप्त होंगे? हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है बस चंद सेकेंडों में। देखिए पहले हमें तो क्या करना है, उसमें अनुपातिक मान दे रखा था। ठीक है, इसमें अनुपातिक मान दे नहीं रखा है, बस हमें तीनों का अलग अलग हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से ज्ञात करेंगे A/B बराबर दे रखा है 5:4, A/B बराबर 5:4। ठीक है, B/C बराबर क्या दे रखा है? 3:2। B/ यहाँ पे C बराबर क्या दे रखा है? 3:2। अब यहाँ से हम A/B/C का मान निकालेंगे। A/B/C का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से इसको ऐसे गुना करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। यानी ये किसका मान निकल गया? A का। B का निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो B का क्रॉस गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और C का निकालेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। किसी भी संख्या से ये कटने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों का इतना धन रुपया मिला है। ठीक है, इतना धन सबका है और इसमें बांटना है और तीनों को अनुपात में इतना इतना में भाग में बटा हुआ है। तो पहले हम तीनों का संख्यात्मक योग अनुपातिक योग निकाल लेंगे। तो कितना जोड़ेंगे? तो 8 12 20 हो गया, 12 20 15 35 हो गया। अनुपात मेरे यहाँ 35 है और संख्या में कितना है? 3500 है। ठीक है, अनुपात में 35 और संख्या में 3500। 35 में 3500 से भाग देंगे तो मेरा एक अनुपात का मान निकला 35 से कम 35 1000 आ गया। ओके, एक अनुपात का मान 1000 आ गया। तो हमारे पास बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? बी का मान कितना है? 12 है। तो जब हम यहाँ 12 है तो हम 1000 में 12 से जब गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 12000 आएगा। ठीक है दोस्त, 12000 आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 12000 कोई नहीं है, बट कोई बात नहीं, बी दे रखा है। यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, ये मेरा 12000 हो गया। कहीं दाई से 1000 10000 12000 ये हो गया। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे एक 0 शून्य छूट गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्त हमारे पास ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमने आपसे क्या बोला था कि हमने 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे, बट इसी टॉपिक में से 3 4 क्वेश्चन में डिफरेंट रहेगा। क्या है? एक समान क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पे टोटल हमको दे रखा है 2000 रुपया दे रखा है। कहीं नहीं से 2000 रुपया दे रखा है। PQR को इस प्रकार बांटिए कि P को Q का 2 गुना। अच्छा जी,
P को Q का 2 गुना, Q का 2 गुना, अगर Q को 1 रुपया मिलेगा तो P को 2 रुपया मिलेगा। बात हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं जी? बात सही कर रहे हैं। P को 1 रुपया, Q को 1 रुपया तो P को 2 रुपया, क्योंकि बोल रखा है P को Q का 2 गुना, Q का 2 गुना। ओके, अब हम यहाँ से Q को R का आधा, Q को R का आधा, R का आधा, तो अब यहाँ पे हम R को 2 कर देंगे और Q को 1 कर देंगे तो R का आधा नहीं हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम सबका अनुपातिक मान निकाल लेंगे, P अनुपात Q अनुपात R का मान निकालेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, अनुपात में यहाँ से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए खेला अब यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे अनुपातिक योग बराबर संख्यात्मक योग यहाँ पे दे रखा है मेरा 2000। अनुपातिक योग हम तीनों, ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो 3 2 1 3 3 2 5, अनुपात में 5 हो गया, संख्या में ये कितना हो गया 2000 हो गया। ओके जी, अब 5 में भाग देंगे हम 2000 से तो एक अनुपात का मान मेरा कितना आएगा 5 चौके 20। अच्छा जी, 400 आ गया ना, एक अनुपात का मान 400 है। हमको पूछ रहा है कि P Q और R को इस प्रकार बांटिए। अच्छा, तीनों को अलग अलग बांटना है, हमें क्या करना है, तीनों को अलग अलग हमें बांटना है। अब देखिए हमें किसको बांटना, पहले तो हमको P को बराबर निकालेंगे तो एक अनुपात का मान यहाँ पे दे रखा है 400। अब P को यहाँ पे अनुपातिक योग 2 है तो 4 गुने हम 2 कर देंगे तो 4 दूना 800 मिल गया, किसको, P को मिल गया। अब यहाँ से किसको, Q को निकालेंगे, तो जब Q का मान निकालेंगे तो एक अनुपात का मान 400 है, Q को अनुपात में कितना है 1 है, तो 1 में 400 गुने 1 करेंगे तो इसको मिलेगा कितना 400। अब हमको क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, क्योंकि सबका मान ज्ञात करने के लिए बोला है। R का मान अगर ज्ञात करेंगे तो 400, एक अनुपात का मान 400 है गुने इसका अनुपातिक मान कितना है 2 है, 2 से गुना करेंगे तो मेरा 800 हो जाएगा। दोस्त हमारे पास कुल रुपया था कितना 2000, सबको बांटने पर एक को 800 मिला, दूसरे को 400 मिला, तीसरे को 800 मिला, सबको जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 4 20, यहाँ पे मेरा आ गया 20। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब क्या हुआ सही है। ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन में तीनों को अलग अलग बांटने के लिए बोला है, तो हमारे पास ऑप्शन ऐसे देना चाहिए था क्या कि A को 800, B को 400, C को 800 रुपये मिलता, तो हमारा ऑप्शन सही होता है। बट आपका आंसर यहाँ पे ये है। ठीक है दोस्त, अगर इसमें से ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला होता कि P को कितना मिलेगा तो P को आप यहाँ पे निकाल लेते, Q को कितना मिलेगा, Q का निकल गया, R को कितना मिला, R को निकल गया। अगर सभी का बोलता कि सभी का कितना मिलेगा तो ये सभी का बोल रखा है ना कि PQR को इस प्रकार बांटिए, कि सभी को बांटने के लिए बोला था, मैंने बांट दिया, जो कि ऑप्शन में किसी में से नहीं होगा। आप ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये होगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्त हमारे पास ये चौथा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दे रखा है कि कोई धन PQR को 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। Q का भाग यदि इतना रुपया है तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, P है, Q है और R है, इसका अनुपातिक मान कितना है, 3:5:7 है। ओके दोस्त, अब बोल रखा है कि यदि Q का भाग 15 से, Q का भाग स्पेशल सभी का भाग नहीं बोल रहा है, Q का भाग बोल रहा है, किसका, Q का अनुपात में Q का मान कितना है, बताइए। Q का जो भाग है यहाँ पे 1500 है। ठीक है, और स्पेशल अनुपातिक भाग कितना है 5 है, तो अनुपात में 5 हुआ, संख्या में 1500। एक अनुपात का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो मेरा क्या 5 यहीं 15, मेरे यहाँ पे 300 आएगा एक अनुपात का मान। ओके दोस्त, अब पूछ रहा है कि P और Q में भागों में अंतर, P और R के भागों में अंतर, P यहाँ पे है और R यहाँ पे, R का मान 7 है, P का मान 3 है, दोनों में अंतर कितना है 5 का है। अब एक अनुपात का मान कितना है 3 है और 5 का मान निकालेंगे तो 5 यहीं 15 हो जाएगा। तो 15 से मेरा क्या आएगा, यहाँ पे आंसर निकलेगा, तो 15 से है, हाँ C नंबर ऑप्शन है जो कि मेरा सही होगा आंसर। सॉरी देख मेचा से 1 मिनट सर, एक मिनट दोस्त, हम जब यहाँ पे P और Q के भागों का अंतर पूछा है तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 3 है। जब हम ये तीनों को, जब हम ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो 7 और 3 का अंतर क्या होगा, 4 न होगा मेरे पास, और यहाँ पे एक अनुपात का मान दे रखा है 300। ठीक है, 300 देखा है। अब हमें 4 अनुपात का मान निकालना है तो 300 गुने हम 4 करेंगे तो मेरा कितना निकल कर आएगा, 4 3 यहीं 1200 रुपये आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त, ये गलत होगा। तो चलिए दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।